ये डरावनी कहानी है फूलपुर गांव के गंदे तालाब में रहने वाली और बीड़ी पीने वाली चुड़ैल की, जो गंदगी फैलाने वाले लोगों की आंख फोड़ डालती थी। फूलपुर गांव के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। गांव की सभी नालियों का गंदा पानी इसी गड्ढे में जमा हो जाता था, जिसके कारण अब ये गड्ढा एक तालाब बन चुका था। गांव के लोग अपने घरों का कूड़ा करकट भी इसी गड्ढे में डाल दिया करते थे। इसी वजह से ये तालाब काफी गंदा और बदबूदार हो चुका था और कुछ दिनों से तालाब के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं भी होनी शुरू हो गई थी। एक दिन की बात है, दोपहर के समय गंगू नाम का एक गांव वाला तालाब के पास से गुजरता है। गंगू को जोर की सुसु लगी हुई है, तो गंगू तालाब के किनारे खड़ा होकर तालाब में पेशाब करने लगता है और साथ में बड़बड़ाने लगता है। वैसे भैया, इस गंदे तालाब का एक फायदा तो हमारे गांव को हुई गवा। कूड़ा कचरा गंदा पानी सब ससुरा इसी तालाब में समा जात है। कूड़ा कचरा दूर फेंकने जाने का झंझटवा ही नहीं बचा। तभी वहां अचानक कहीं से एक औरत आ जाती है। इस औरत ने लंबा सा घूंघट चेहरे पर डाला हुआ था। औरत गंगू से कहती है, भैया जी, खुले में सुसु करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लैट्रीन और सुसु के लिए तुम शौचालय क्यों नहीं जाते हो? यहाँ गंदगी क्यों फैलाते हो? औरत की बात सुनकर गंगू बड़ी लापरवाही से जवाब देता है, हैं? अरे तू हमार फूफी है, चाची है, का है? हैं? जो हमें भाषण दिए जा रही है? ई गंदा तालाब हमारे गांव का है। हम ईमा खूब गंदगी डालेंगे। तू कौन है हमें रोकने वाली? अरे अरे, नाराज क्यों होते हो भाई? मैं तो तुम्हें अच्छी बात समझाना चाहती थी। वैसे क्या तुम मुझे एक बीड़ी पिला सकते हो? बीड़ी? ओ औरत हो के बीड़ी? बीड़ी तो हम पिलाई देंगे। एक मिनट रुको। ये लो। और गंगू जेब से बीड़ी माचिस निकालकर एक बीड़ी सुलगाकर बीड़ी औरत को दे देता है। औरत घूंघट के अंदर हाथ करके अंदर ही अंदर बीड़ी पीने लगती है। तो गंगू कहता है, तू बीड़ी के सुट्टे मार, हम जावत रहे। और गंगू वहां से जाने लगता है। गंगू औरत से कुछ ही दूर जा पाता है कि औरत अपना एक हाथ लंबा करके जाते हुए गंगू की गर्दन दबोच लेती है और उसे उठाकर गंदे तालाब में डाल देती है। गंगू को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ ये हरकत आखिर की किसने। अरे ये हमारे साथ क्या हुई गवा? हमें किसने उठाकर इस गंदे तालाब में पटक दिया? गंगू ज्यों त्यों कोशिश करके तालाब से बाहर निकलता है। वो पूरी तरह गंदा हो चुका था और अब गंगू के शरीर से बदबू भी फूट रही थी। तभी गंगू के पास वो घूंघट वाली औरत आ जाती है, जो कि अभी भी बीड़ी के सुट्टे लगा रही थी। औरत गंगू से कहती है, भैया, गंदगी फैलाने वाले मूर्ख आदमी, अब खुद गंदा होकर तुझे बड़ा मजा आ रहा होगा, है ना? ये क्या बकबक कर रही है तू? हैं? चल जा यहाँ से। हमारा दिमाग खराब मत कर, अपना काम कर जाकर।
गंदगी फैलाने वालों को सबक सिखाना ही तो मेरा काम है। और फिर अचानक औरत अपने हाथ में पकड़ी हुई जलती हुई बीड़ी को गंगू की एक आंख में घुसेड़ देती है और गंगू दर्द के मारे छटपटाने लगता है। मर गवा, हाय हमरी तो आँख फोड़ दी ससुरी लुगाई ने। आँख फोड़ दी। और गंगू दर्द के मारे चीखता चिल्लाता वहां से गांव की तरफ भाग खड़ा होता है। अब औरत अपना घूंघट हटाती है। ये कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। चुड़ैल भागते हुए गंगू की हालत देखकर डरावनी हंसी हंसती है। और फिर औरत अचानक ही गायब हो जाती है। इस घटना के 4 दिनों बाद सत्तू नाम का एक गांव वाला कचरे का टोकरा सर पर रखे तालाब पर आता है और सारा कचरा तालाब में फेंक देता है। अगर ये तालाबा यहाँ नहीं होता ना तो कचरा फेंकने बहुत ही दूर जाना पड़ता। इस तलवा के यहाँ होने से दूर जाने की मेहनत तो बच ही जाती है। सत्तू जैसे ही वापस जाने के लिए पलटता है कि अपने सामने घूंघट वाली औरत को खड़ी देखकर हड़बड़ा जाता है। ये कौन है? और वो उस औरत से कहता है, बुड़बक औरत, तू कौन है? तूने अचानक मेरे सामने आकर मुझे तो डरा ही दिया। बाबू, मुझे एक बीड़ी पीने की हुड़क हो रही है, एक बीड़ी पिला दो। हैं? औरत होकर बीड़ी पिएगी? लाज नहीं आवत तुझे? सत्तू एक बीड़ी जलाकर औरत को दे देता है। औरत बीड़ी लेकर अपना घूंघट हटा देती है और सत्तू अपने सामने चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। चुड़ैल? बीड़ी पीने वाली चुड़ैल हूँ मैं। गंदगी फैलाने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं। और फिर वो औरत एक झटके से अपने हाथ में पकड़ी हुई बीड़ी को सत्तू की एक आंख में घुसेड़ देती है। सत्तू दर्द से छटपटाता हुआ वहां से भाग जाता है। सत्तू गांव के मुखिया के घर आकर मुखिया को अपने साथ घटी घटना को रो रो कर बताता है। अरे मुखिया जी मर गया। अरे मैं तो मर गया। मुखिया जी, मैं गंदे तालाब पर कचरा फेंकने गया था। वहां पर एक चुड़ैल थी, बीड़ी पीने वाली चुड़ैल। उसने हमारी एक आंख फोड़ दी। मुखिया जी, एक आंख फोड़ दी। ये क्या बोला है सत्तू? हमारे गांव में भला चुड़ैल कहां से आ गई? अरे हम सच बोलत रहे मुखिया जी, हमारे संग चलो, वो चुड़ैल वहीं तालाब पर ही है। और मुखिया जी सत्तू व गांव के कुछ लोगों को संग लेकर गंदे तालाब पर आ जाते हैं। चुड़ैल तालाब के किनारे पर ही खड़ी थी। मुखिया जी चुड़ैल से कहते हैं, ऐ चुड़ैल, तू हमारे गांव के लोगों की आंखें क्यों फोड़ रही है? क्या चाहिए तुझे? मैं सिर्फ गंदगी फैलाने वालों की आंख फोड़ती हूँ। तुम लोगों ने इस तालाब में बहुत गंदगी फैला रखी है। इस गंदगी की बदबू के कारण
मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी गंदगी फैलाएगा, मैं उसकी आंख फोड़ दूंगी। अरे चुड़ैल बहन, तुम गंदगी फैलाने वालों की आंख ही क्यों फोड़ती हो? अरे तुम उसे मार भी तो सकती हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती। ऐसा क्यों? इस गंदगी की बदबू के कारण मेरा बच्चा बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसकी एक आंख गल गई। इसीलिए मैं लोगों की एक आंख फोड़कर अपने इंतकाम की आग को ठंडा करती हूँ। चुड़ैल बहन, तुम ठीक कह रही हो। हम इंसानों की ही गलती है जो हमने इस गड्ढे को अपनी गंदगी से गंदे तालाब में बदल दिया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम सब मिलकर इस तालाब की सफाई भी करेंगे और फिर कभी इसमें कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे। लेकिन तुम भी अब किसी की आंख मत फोड़ना। ठीक है, अगर तुम अपना वादा निभाओगे तो मैं भी किसी को कुछ नहीं कहूंगी। और फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। मुखिया जी गांव के लोगों की मदद से तालाब का सारा कचरा साफ करा देते हैं। अब इस तालाब में कोई भी आदमी कचरा नहीं डालता और वो बीड़ी पीने वाली चुड़ैल भी अब किसी को नजर नहीं आती।